अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। किसी ने आपके ऊपर बंदिश करा दी है, आपकी किस्मत खराब हो चुकी है, आपकी किस्मत पर ताले लग चुके हैं। तो आज आप 3 दुआएं, अपना ये सीधा हाथ जो है इसको सिर पर रखिएगा और इन 3 दुआओं को पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी बंद किस्मत चमक उठेगी। आपकी बंद किस्मत पर अगर बंदिश लगी हुई है, किसी ने ताला लगा दिया है, वो भी खुल जाएगा और बंदिश भी हट जाएगी। सिर्फ ये सीधा हाथ पर रखकर आप 3 दुआएं पढ़ेंगे तो आपका जो कारोबार रुका हुआ था वो कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी शख्स के सामने बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाती हैं, परेशानी की वजह से टेंशन में रहता है, उसकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अगर आप लोग बंदिश की वजह से परेशान है, घर पर बंदिश है, कारोबार की जगह पर बंदिश है या आपके ऊपर खुद बंदिश है, तो इंशाल्लाह वो बंदिश भी टूट जाएगी। अगर किसी शख्स ने आपके ऊपर जादू टोने टुटके बुरी चीजों की यानी बुरी बलाएं आपके ऊपर छोड़ रखी हैं, तो ये 3 दुआएं सीधा हाथ अपने सर पर रखिएगा और दिन में किसी भी वक्त इन 3 दुआओं को पढ़ लीजिएगा। एक एक लाइन की दुआएं, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, एक एक लाइन की दुआएं। इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपकी किस्मत जाग उठेगी। जो लोग आपको देखकर आपका मजाक बनाते थे, कहते थे निकम्मा है, कोई काम नहीं करता है, बीमार रहता है, परेशानी में रहता है, वो उनके मुंह पर ताला लग जाएगा। क्योंकि आपकी जब किस्मत जाग उठेगी, खराब किस्मत आपकी जाग उठेगी, तो इंशाअल्लाह आप बहुत ज़्यादा तरक्की पाएंगे। आप कारोबार में तरक्की पाएंगे, आपकी दुकान में तरक्की पाएंगे। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इंशाल्लाह आपको नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपके नेक रिश्ते नहीं आ रहे, आप शादी के लिए बूढ़े होते चले जा रहे हैं लेकिन रिश्ते नहीं आ रहे। अगर कोई आता है तो वो टिक नहीं पाता है, टिक नहीं पाता। अगर वो टिक भी जाता है तो आसपास के जो आपके दुश्मन हैं, जादू कराने वाले, टोने कराने वाले, वो आपके रिश्तों को ख़राब कर देते। तो ये 3 दुआएं अपने सिर पर ऐसे हाथ रखिएगा और पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में होगा, जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें होती होंगी, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और आपको एक बहुत ज़्यादा एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, एक नई खुशी मिलेगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, लेकिन यकीन, विश्वास, भरोसे के साथ आपको पढ़ना होगा। और इन 3 दुआओं को सिर पर इस तरीके से हाथ रखकर काबे की तरफ को आप मुंह करके बैठ जाइए। जिधर को नमाज पढ़ी जाती है उधर को बैठकर आपको पढ़नी होगी। लेकिन सबसे पहले आप पाक और साफ हो जाइएगा, फिर आप ताज़ा वुजू कीजिएगा, यानी कि नया वुजू कर लीजिएगा। अगर आप नमाज पढ़ने गए हैं और वुजू है आपका तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर हैं और पाक साफ हैं तो आप वुजू कर भी इन दुआओं को पढ़िएगा। ये दुआएं आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद, या दिन में आपको 10 बजे, 11 बजे, 3 बजे, 5 बजे, जो भी टाइम आपको मिलता है उस वक्त में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब आप अपने सर पर इस तरीके से सीधा हाथ रखकर पढ़ें तो उस वक्त में आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। अगर आपके पास कोई शख्स है तो उसको बोल दीजिएगा कि 5 मिनट तक मुझे परेशान ना करे। अगर कोई मोबाइल अगर आपके पास रखा हुआ है तो इस मोबाइल को साइलेंट कर दें या 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दें। क्योंकि जब हम ये दुआएं पढ़ें तो पता लगा किसी का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इस टाइम ऐसे पढ़ रहा हूँ और एकदम फोन आ गया तो मेरा दिमाग इधर चला जाएगा। मैं पढ़ तो रही हूँ लेकिन दिमाग मेरा और दिल जो है मोबाइल की तरफ चला गया। पढ़ रहा हूँ, जुबान से पढ़ रहा हूँ, लेकिन दिमाग और दिल इधर चला गया। तो हमें ये नहीं करना है, इसको साइलेंट करके एक साइड रख देना है। जब तक दिल और दिमाग हमारा जब तक यानी कि दुआओं की तरफ नहीं होगा, जब तक हमारा कोई काम नहीं बन सकता। दिल से पढ़नी है। देखिए सबसे पहले तो आप 3 बार शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। जो साबी दुरूद पाक आपको याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक ये आपके सामने लगा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद सीधा हाथ इस तरीके से लीजिएगा और सर पर ऐसे करके रख लीजिएगा। उसके बाद ये स्क्रीन पर आपके दुआ लगा दी मैंने, या हय्यू या कय्यूम बेरहमते का अस्तगीस। हिंदी और अरबी दोनों जबानों में आपको मिल चुकी है। इसको देखकर कम से कम 11 बार आप पढ़ लीजिएगा। टाइम हो तो 21 बार पढ़ लीजिएगा और टाइम हो तो आप 100 बार पढ़ लीजिएगा, लेकिन कम से कम 11 बार पढ़कर इस दुआ को अपने ऊपर दम कर लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरी दुआ भी आपको इसी तरीके से पढ़नी। ये सीधा हाथ है, सीधा हाथ आपको यहाँ पर रखना है। पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद ही आप दुआओं को शुरू कीजिएगा। ये वाला सीधा हाथ है तो इसके ऊपर सिर पर रखने के बाद यानी कि दूसरी दुआ हमें इस तरीके से पढ़नी, जो आपके सामने मैंने लगा दी है। इसको भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना सुनिएगा। सुब्हानल्लाहिल व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आप 11 बार इस दुआ को भी पढ़ लीजिएगा। ये आपके सामने लगी हुई है, इसको 11 बार आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद फिर ये सीधा हाथ आपको अपने सिर पर रखना है। फिर उसके बाद 11 बार फिर
फिर से आपको तीसरी दुआ पढ़नी, जो तीसरी दुआ मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आप देखिए आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दी, ये आ रही है। इसको भी देखकर आप इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। ये आपको कम से कम 11 बार, अगर टाइम है तो 21 या 100 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 बार पढ़ लीजिएगा। सीधा हाथ आपको अपने सिर पर रखना है और इन तीनों दुआओं को पढ़ना होगा। उसके बाद आखिर में आपने जो शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था 3 बार, वही दुरूद पाक आखिर में भी पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ये वाला दुरूद पाक आपने पढ़ा तो इसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दूसरा जो दुरूद पाक पढ़ा था वो पढ़ लीजिएगा। जब आपका अमल कंप्लीट हो जाए तो दोनों हाथों को इस तरीके से उठाइएगा और अल्लाह से जो भी आपके दिल के अंदर दुआ है, जो भी आपके दिल के अंदर तमन्ना है, ख्वाहिश है, मुराद है, हाजत है, जो भी है आपके दिल के अंदर, वो दोनों हाथों को इस तरीके से उठाकर अल्लाह से मांगिएगा। इंशाअल्लाह हर चीज आपको मिलती चली जाएगी। इन दुआओं को अपनी जिंदगी में पढ़ते रहा करें। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी से परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिलना शुरू हो जाएगी। आपका कारोबार नहीं चल रहा था तो कारोबार चलना शुरू हो जाएगा। कोई बीमारी है तो वो बीमारी टल जाएगी। अगर किसी ने जादू टोने टुटके करा दिए तो वो दूर हो जाएंगे। यानी कि इससे आपकी तमाम जिंदगी में जो भी परेशानियां आ रही थी वो सारी की सारी खत्म होती चली जाएंगी इंशाल्लाह। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास अमल आज मैंने आपको ये बताया है, तो इसको आप जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको ये दुआएं पसंद आई हैं, ये वजीफा पसंद आया तो दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने भाई बहन रिश्तेदार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे और ये वजीफा आपको पसंद आए तो लाइव उर्दू दुआ चैनल को नीचे जाके अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी आप कहीं जाए ना, ये आपके सामने 2 वीडियो आ रहे हैं, इन दोनों वीडियो को प्ले कर जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।